Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve GS score test series. This is our test number 13. Already we have covered up to the test number 12, right? तो इस लेक्चर में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 13 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? टेस्ट नंबर 13 आपका जो होने वाला है ये आपका इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट का जो कि आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले जो हमने टेस्ट नंबर 12 चालू किया था, राइट, वो आपका इन्वायरमेंट का फर्स्ट था और ये आपका जो है इन्वायरमेंट का सेकंड टेस्ट होने जा रहा है, राइट? तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो है देखने को मिलेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी जो भी है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन आफ्टर इट विल कवर इन्वायरमेंट एंड इट्स फैक्टर्स, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, राइट? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल सक्सेजन सेरे रेफर टू द, राइट? कि इकोलॉजिकल सक्सेजन में आपका पूछ रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेजन आपको क्या होता है, आपको पता है कि ये पत्थर है, राइट? यहाँ पर जो है आपका फंगाई वगैरह फर्स्ट टाइम आपका जो है आपके ग्रो होते हैं। देन आफ्टर आपका क्या होता है हर्ब एंड श्रब, देन आफ्टर आपका ट्री वगैरह, राइट? तो ऐसे ही क्या होता है आपका इकोलॉजिकल सक्सेजन होता है, राइट? तो इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि जो सेरे हैं, राइट, ये आपका बेसिकली किससे बिलोंग करता है, राइट? तो फर्स्ट आपका कह रहा है द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए गिवन एरिया, राइट? तो ये सेरे जो होता है आपका, राइट, ये आपका क्या होता है कि पूरे सीक्वेंस को दर्शाता है कि जो भी आपका कम्युनिटी में सक्सेसिवली चेंजेस देखने को मिलता है, राइट? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन इकोटोन, राइट? तो इकोटोन के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट? तो इकोटोन आपका बेसिकली क्या होता है कि आपका जमीन वाला पोर्सन है, राइट? जमीन वाला पोर्सन है और इधर आपका वाटर बॉडी है, राइट? वाटर बॉडी है, राइट? तो ये जो जहाँ पर जो दोनों मिल्ट करते हैं, राइट, कि मीन्स मिल रहे हैं जहाँ पर, ये जो ट्रांजिशन जोन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, राइट? इकोटोन बोलते हैं, राइट? और यहाँ पर जो आपके बायोडाइवर्सिटी होती है, राइट, वो भी आपका थोड़ा सा रिच होता है, राइट? तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है। फर्स्ट आपको कह रहा है इट इज द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स, राइट? तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने बताया कि मीन्स जहाँ पर आपके दो डाइवर्स इकोसिस्टम आपके मीट कर रहे हो, राइट, उसके ट्रांजिशन जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, राइट? तो फर्स्ट आपका करेक्ट है, राइट? सेकेंड आपको कह रहा है कि इट ऑफेंस कंटेन्स स्पेसीज, राइट? यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि इट ऑफन कंटेन्स स्पेसीज नॉट फाउंड इन एडजॉइनिंग कम्युनिटीज, राइट? कि मीन्स यहाँ पर जो है कुछ एडवर्स जो है आपके स्पेसीज भी देखने को मिलते हैं, राइट? सेकंड भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है इट मे एग्जिस्ट अलोंग ए ब्रॉड बेल्ट और इन ए स्मॉल पॉकेट, राइट? तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स ये आपका बहुत लार्जर वाइड भी देखने को मिल सकता है और बहुत नैरो भी देखने को मिल सकता है, राइट? तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन थ्रेटन द हेल्थ ऑफ एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन इकोसिस्टम, राइट? तो ये आपका पूछ रहा है कि कोई भी इकोसिस्टम है, राइट, तो ये आपका डिवास्टेटिंग इसको कैसे कैसे हो सकता है, राइट? कि मीन्स ये आपका लॉस कैसे हो सकता है, इसका हेल्थ जो है वो कैसे खराब हो सकता है, उसके रिगार्डिंग में पूछ रहा है आपको कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, राइट? तो इसके रिगार्डिंग में आपका सभी स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो भी आपका जो है लॉस कर जाएगा, थ्रेटन चला जाएगा, राइट? थर्ड सेकंड आपको कह रहा है यूट्रोफिकेशन, ओवर हार्वेस्टिंग, यूवी रेडिएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेन स्पीसीज, राइट? तो सभी स्टेटमेंट आपके इसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज कैन बी यूज्ड फॉर रीबाउंडिंग रीस्ट्रिक्ट एन इकोसिस्टम, राइट? कि मीन्स किसी इकोसिस्टम को आपको रीबाउंड या फिर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, राइट? राइट, तो इसमें भी आपका जो है चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिवर्सिंग द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, राइट? कि मीन्स अगर सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है तो इसको रिवर्स कर दिया जाए, लाइक दैट एग्रीकल्चर कर दिया जाए वहाँ पर, राइट? फॉरेस्ट है, राइट, या फिर वाटर सेट्स, राइट? तो फर्स्ट भी आपको करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू सपोर्ट फूड प्रोविजनिंग, राइट? कि मीन्स अगर फूड प्रोविजनिंग कहीं पर देखना जा रहा है, राइट, उसको तो हम क्या करें कि उसको आप जो है इसको एक सेफ्टी प्रोटेक्ट करें, उसको सपोर्ट करें, राइट? और इकोसिस्टम जो स्ट्रक्चर है उसको आप मेंटेन कर रहे हैं, राइट? तो दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि प्रैक्टिसिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, राइट? कि मीन्स आप ऐसा जो है आपका कुछ इनिशिएटिव ला रहे हैं कि मीन्स रीजनरेट किया जा सके, लाइक दैट आपका देखते हैं कि कई फॉडर होते हैं जिसको एक बार आप अगर कट कर देते हैं देन आफ्टर ये ग्रो कर जाता है, राइट? तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो जाता है, राइट? तो सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट? तो ये आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के रिगार्डिंग पूछ रहा है।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द सेंस कि मीन्स ये आपका अर्थ है, राइट। अर्थ पर हमको पता है कि बीच में 0 डिग्री पर आपको क्या होता है, इक्वेटर होता है, राइट। देन आफ्टर अगर आप 30 डिग्री नॉर्थ जाते हैं या फिर 30 डिग्री साउथ जाते हैं, राइट, तो 30 डिग्री नॉर्थ या फिर जो है आपका 30 डिग्री साउथ, राइट, ये आपका जो रीजन होता है इसके बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, राइट। ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, इसमें जो भी आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया कि मीन्स जो आपके ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट होते हैं, राइट, ये आपके थ्रू आउट द इंडिया पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मतलब कहाँ पर, वेस्टर्न घाट को अगर छोड़ दिया जाए, राइट, या फिर आपका जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को छोड़ दिया जाए, राइट, तो थ्रू आउट द इंडिया पाए जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। लेकिन सेकंड आपको कह रहा है कि ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये आपका कह रहा है कि ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, राइट। तो ये आपका ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन नहीं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट जो होते हैं, राइट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, वो पाए जाते हैं थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट, थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, राइट। अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस रीजन को छोड़ दिया जाए, राइट, तो ये आपके थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्टर्न में, आपके नॉर्थ रीजन में आपके पाए जाते हैं कौन से, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस, राइट, ना कि जो है आपके ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, राइट। तो सेकंड इसलिए आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड आपको कह रहा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका कोस्ट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने बताया कि आपको कहाँ पर पाया जाएगा, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाएगा एक्सेप्ट आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, राइट। तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, राइट। इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका कह रहा है प्राइमरी सक्सेजन इज मच मोर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व देन द सेकेंडरी सक्सेजन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने बताया कि प्राइमरी सक्सेजन आपको क्या होता है कि अगर ये क्या है आपका बंजर जमीन है, राइट, या फिर पत्थर वगैरह है, राइट, तो यहाँ पर जब इनिशियली आपका क्या होता है कि जो भी आपके क्रॉप्स वगैरह ग्रो करेंगे, राइट, लाइक दैट आपके जो है लाइकेंस वगैरह हो गए, फंजाई वगैरह हो गए, राइट, ये सब जब ग्रो करते हैं तो ये आपका बहुत डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करना, राइट। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेजन होता है, जिस सेकेंडरी सक्सेजन इन द सेंस लाइकेंस वगैरह हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे जो है आपके ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो प्राइमरी सक्सेजन जो होता है आपका वो बहुत डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करना, राइट। लेकिन सेकेंडरी जो सक्सेजन आपका स्टार्ट होता है ये थोड़ा सा आपका ईजी होता है और उसके बाद जो है टर्सरी और ईजी होता है ऑब्जर्व करना, राइट। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेज ऑन द अर्थ दैट डू नॉट ऑलरेडी हैव कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स जो है आपका अगर पूरे अर्थ पर बात किया जाए, राइट, तो ऐसे बहुत ही रेयर ही केस मिलेंगे कि जहाँ पर कोई कम्युनिटी जो है आपका ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्ट ना कर रहा हो, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देख सकते हैं, ये आपका स्पेसिएशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि स्पेसिएशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पेसीज आर फार्म्ड एंड इवोल्यूशन इज द मैकेनिज्म, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स स्पेसिएशन जो होता है वो आपका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यू स्पेसीज आपके फॉर्म होते हैं, राइट, न्यू स्पेसीज फॉर्म होते हैं। लेकिन वही अगर इवोल्यूशन का बात किया जाए तो ये आपका क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। सेकंड आपको कह रहा है द मोस्ट कॉमन वे ए पॉपुलेशन अंडरगोज स्पेसिएशन इज बाई जियोग्राफिक आइसोलेशन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीस। तो आपका नीस के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि नीस के रिगार्डिंग इट इज द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ ए स्पेसीज बाय विच इट यूजेज द रिसोर्सेज इन इट्स हैबिटेट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है टू स्पेसीज हैविंग द सेम नीस कैन हैव द सेम हैबिटेट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट, कि मीन्स जो है टू स्पेसीज का आपका सेम नीस नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉल्यूटेंट्स इन द ट्रॉपिक लेवल, राइट। तो ट्रॉपिक लेवल में आपका पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहा है। ट्रॉपिक लेवल इन द सेंस सबको पता होगा कि मीन्स जो आपका प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, टर्शियरी ट्रॉपिक लेवल, राइट। तो इसके बारे में आपका बात कर रहा है कि जो आपका पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स इन द सेंस कि मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर है, राइट। तो प्राइमरी कंज्यूमर किसी चीज़ को ईट करता है, राइट। तो उसके अंदर कुछ पॉल्यूटेंट जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर इसको ईट करेगा, इसके अंदर ये भी आपके पॉल्यूटेंट जाएंगे, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, राइट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका कह रहा है कि इन बायो एक्यूमुलेशन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन ए फूड चेन टू अनदर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इन जो आपका बायो एक्यूमुलेशन होता है, राइट, इसमें आपका क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट है होता है, राइट, वो आपका इंक्रीज होता है। लेकिन किस में इंक्रीज होगा कि इन्वायरमेंट से आपका किस में जाता है, ऑर्गेनिज्म में जाता है, राइट। इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में ये आपका पॉल्यूटेंट जाता है, राइट। तो फर्स्ट जहाँ पर होगा ये आपको पता है इन्वायरमेंट से पॉल्यूटेंट है तो ये आपका कहाँ पर जाएगा, ऑर्गेनिज्म में जाएगा, राइट। तो यानी कि जो है चेन में जाएगा, फूड चेन में जाएगा, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन कैन अकर ओनली इफ द पॉल्यूटेंट इज फैट इनसॉल्यूबल। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि अगर बायो मैग्निफिकेशन में आपको क्या होता है कि अगर फैट सॉल्यूबल है, राइट, फैट सॉल्यूबल है तभी आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा, राइट। इनसॉल्यूबल है तो फिर जो है आपका बायो मैग्निफिकेशन तो अकर ही नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाता है, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल के रिगार्डिंग ये आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो न्यूट्रिएंट साइकिल के रिगार्डिंग आपको फर्स्ट कह रहा है कि द न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है वो जनरली आपका क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है मोस्ट गैसियस साइकिल्स आर जनरली कंसीडर एज परफेक्ट साइकिल, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट है कि मोस्ट जो आपके न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं उसको हम लोग जनरली क्या मानते हैं, परफेक्ट साइकिल मानते हैं, राइट। तो एक ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, सेकंड ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है आपको बी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, राइट। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट मीन्स सी में अगर देखा जाए तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो आपका इन्वर्टेड होता है, राइट। और वहीं अगर बात किया जाए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है आपका अपराइट होता है, राइट, अपराइट होता है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरल रीफ्स आर करेक्ट, राइट। तो कोरल रीफ्स के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका कह रहा है कि कोरल्स जनरली फ्लरिश इन क्लियर टेम्परेट ओशियंस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए ये आपका क्या होता है कि कोरल रीफ्स जो भी होते हैं, राइट, वो आपका ट्रॉपिकल में, राइट, ट्रॉपिकल जो आपका फ्लरिश करते हैं वो कहाँ पर, क्लियर ट्रॉपिकल रीजन में, राइट। क्लियर जो आपके ट्रॉपिकल ओशियंस होते हैं, ट्रॉपिकल ओशियन इन द सेंस हमने ऊपर भी बताया कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, राइट। इसी के बीच में आपका जो है ये आपके क्या करते हैं, कोरल जो है आपके अगर करते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है तो बाय एलिमिनेशन आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए सेकंड आपको करेक्ट है कि मीन्स वार्मर वाटर जो होते हैं टेम्परेचर वो कैन रिजल्ट इन कोरल ब्लीचिंग, राइट, कि कोरल जो है आपका ब्लीच कर सकता है अगर वार्मर हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वार्मर हो जाए तो कोरल ब्लीच कर जाएगा, राइट। थर्ड आपको कह रहा है कि नॉट ऑल ब्लीचिंग इवेंट्स आर ड्यू टू द वार्म वाटर, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है कि मीन्स जो हमेशा जो आपका कोरल ब्लीचिंग होता है वो हमेशा किसके कारण नहीं होगा कि वार्मर वाटर के ही कारण होगा। इसके और भी फैक्टर्स होते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि देखिए सैलिनिटी अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी कोरल ब्लीच कर जाएगा, राइट। या फिर जो है आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन हो गया, राइट, माइनस में चला गया, बर्फ बन गया तो भी डाउन कर जाएगा, राइट। और अगर देखिए डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया, डिपोजिशन इन द सेंस कि नदियाँ आती हैं वो अपने साथ क्या लाती हैं, सेडिमेंट्स लाते हैं, सेडिमेंट्स जो है कोरल्स के ऊपर आकर क्या किए डिपोजिट करते गए तो उसके कारण भी जो है कोरल डाई कर जाएगा, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट है तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ द इकोलॉजी, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है इसको क्या करना है, आपको सीक्वेंस में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है कि किस सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, राइट। तो ये तो सबको पता होगा कि सबसे पहले कौन सा आता है, पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन से ही मिलकर कौन सा बनता है आपका कम्युनिटी बनता है, राइट। कम्युनिटी के बाद आपको कौन सा बनता है, इकोसिस्टम बनता है, राइट। इकोसिस्टम बनने के बाद आपको कौन सा बनता है, बायोम बनता है, राइट। बायोम बनता है, बायोम बनने के बाद आपको कौन सा बनता है,
बायोस्फीयर बनता है, राइट, बायोस्फीयर बनता है, राइट। यानी कि सबसे पहले पे आपका कौन सा आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलेशन, राइट, पॉपुलेशन यानी कि सेकंड सबसे पहले, उसके बाद आपका कौन सा आएगा कम्युनिटी यानी कि थर्ड, उसके बाद राइट, देन आफ्टर आपका कौन सा आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इकोसिस्टम यानी कि 1, उसके बाद राइट, उसके बाद आपको कौन सा आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बायोम यानी कि 5, उसके बाद और उसके बाद आपका कौन सा आता है बायोस्फीयर यानी कि 4th सबसे लास्ट में, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है 2, 3, 1, 5, 4, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडाप्टेशंस, राइट। तो ये आपका एडाप्टेशंस के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स एडाप्टेशन के रिगार्डिंग आपको कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट आपका कह रहा है कि मेनी ट्राइब्स लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज हैव ए हायर रेड ब्लड सेल काउंट इन एग्जाम्पल ऑफ द फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट है कि मीन्स जो हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स इन द सेंस की ऊंचाई पर रहते हैं, राइट, उनमें क्या होता है कि मीन्स जो आपका आरबीसी होता है, राइट, आरबीसी इन द सेंस कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, राइट, वो नंबर ऑफ काउंट्स वो ज़्यादा होते हैं, राइट, ड्यू टू देयर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है द इफेक्ट्स ऑफ एडाप्टेशंस पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि मीन्स उनके नेक्स्ट जनरेशन यानी कि कोई फादर है, राइट, तो उसका चाइल्ड जो है उसमें भी जो है आरबीसी की मात्रा जनरली ज़्यादा ही पाया जाएगा ड्यू टू द एडाप्टेशंस, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है, राइट। तो इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया था, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट अगर आप डीप में पढ़ेंगे, ऑल स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ईच कम्युनिटी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो है अलग अलग कम्युनिटी में जो है अलग अलग स्पीसीज का डिमांड होता है, राइट, और अलग अलग स्पीसीज आपके सर्वाइव करते हैं, राइट। लाइक दैट एग्जाम्पल के ही तौर पर देख सकते हैं कि अगर हिमालयन रीजन है, राइट, तो यहाँ पर हमको पता है कि कौन से पोलर बियर्स वगैरह पाए जाते हैं, राइट, कि मीन्स जिनके बॉडी पर क्या होता है बहुत ज़्यादा फर पाए जाते हैं, राइट, ताकि जो उनको क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन इन द सेंस कि मीन्स जो है कोल्ड बहुत ज़्यादा पड़ता है तो उससे वो उनको क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है, राइट, वार्मर रखता है, राइट। तो बी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपको कह रहा है कि सभी स्पीसीज आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं सभी कम्युनिटी के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टॉलरेंस रेंज ऑफ ए स्पीसीज आर करेक्ट, राइट। तो टॉलरेंस रेंज के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया, राइट, कि मीन्स चूज द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म विथ ए नैरो टॉलरेंस रेंज इज सेड टू बी यूरी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि नैरो टॉलरेंस रेंज वाले जो होते हैं, राइट, ऑर्गेनिज्म उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेनो बोलते हैं, राइट, और जो वाइड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं यूरी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो इससे आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका सभी में दिया गया है, तो राइट, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा 20 का राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका ए फिनोमिनन वेयर द टॉप कंज्यूमर प्रीडेटर कंट्रोल्स द प्राइमरी कंज्यूमर पॉपुलेशन इज कॉल्ड, राइट, कि मीन्स जहाँ पर आपका क्या होता है कि एक कंज्यूमर होता है, राइट, जो आपका प्रीडेटर होता है वो कंट्रोल करता है किसको, प्राइमरी कंज्यूमर को, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल रहा कि पॉपुलेशन इज कॉल्ड, राइट, कि मीन्स इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपिक कैस्केड्स बोलते हैं, राइट, ट्रॉपिक कैस्केड्स, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका नाइट्रोजन डेफिशिएंसी can be prevented by using organic methods which requires time but it result in a more even distribution of the added nitrogen over time. Which of the following organic methods are used for the adding nitrogen to the soil, right, कि मीन्स सॉइल में आपका जो है नाइट्रोजन को मिलाने के लिए क्या क्या मेथड उपयोग किया जाता है, राइट। तो एक बेसिक नॉलेज तो सबको होगा कि मीन्स साइंस में क्लास 8 में ये सभी ने पढ़ा होगा कि नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन आपको कैसे होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेसर होता है, एक आपका बैक्टीरिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं राइजोबियम बोलते हैं, राइट, राइजोबियम बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जनरली आपका दाल, अरहर की दाल अगर देखा जाए, राइट, तो उसमें आपको क्या होता है कि इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है आपका राइजोबियम के ही द्वारा किया जाता है। ये लेगुमिनस प्लांट्स जितने भी आपके होते हैं इसके रूट्स में ये आपका राइजोबियम यहाँ पर रहता है, राइट, और ये आपका सर्वाइव करता है और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन को प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है,
राइट, कि मीन्स एडिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल, कि मीन्स जो आपका सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करने के लिए। राइट, तो इसमें आपका सभी मेथड्स उपयोग किया जाता है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि एडिंग कंपोस्ट मैन्योर टू द सॉइल, राइट, कि कंपोस्ट मैन्योर का उपयोग किया जाता है, खाद का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। प्लांटिंग ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप सच एज बोरेज। थर्ड आपको कह रहा है कि प्लांटिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, पीज और बीन्स। राइट, एडिंग कॉफी ग्राउंड्स टू द सॉइल, एडिंग नाइट्रोजन एज ए प्लांट फर्टिलाइजर। राइट, तो पांचों स्टेटमेंट, राइट, तो चारों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, लेकिन जो लास्ट आपका ऑप्शन आपका दिया गया है एडिंग नाइट्रोजन एज ए प्लांट फर्टिलाइजर। राइट, तो ये आपका फर्स्ट फिफ्थ वाला आपको रॉन्ग दिया गया है कि मीन्स आप नाइट्रोजन को एज ए प्लांट फर्टिलाइजर कैसे उपयोग कर सकते हैं। राइट, तो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आपके, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी। राइट, बाय एलिमिनेशन भी आप देख सकते हैं कि राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है कि इफ ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड व्हाट डज इट इम्प्लाई। राइट, कि मीन्स अगर किसी भी वेटलैंड को आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आपको कंसीडर किया जाता है तो इसमें से किसके लिए जो है आपका इम्प्लाई किया जाता है। राइट, तो अगर किसी भी आपके जो है ऑर्गेनिज्म या फिर जो है वेटलैंड को अगर आपको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कंसीडर किया जाता है देन इट मीन्स कि इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो आपका क्या हो, उसमें चेंजेज हो रहा है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका चेंजेज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। राइट, कि मीन्स जो आपका ह्यूमन इंटरफेयर की वजह से आपको क्या हो रहा है कि चेंजेज हो जा रहा है किसमें, आपका इकोलॉजिकल कैरेक्टर में। राइट, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20। राइट, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि वल्नरेबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज टू एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। राइट, कि मीन्स कोई भी स्पीसीज आपका वो जो है राइट वो कब एक्सटेंड कर सकता है, राइट, वल्नरेबल हो सकता है, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है जिम्मेदार होता है। राइट, तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन साइज। राइट, कि मीन्स जो है पॉपुलेशन उनका रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है। राइट, कि डिक्लाइन कर रहा है डे बाई डे। सेकेंड आपको कह रहा है कि स्पीसीज दैट रिक्वायर लार्ज हैबिटेट। राइट, तो थर्ड आपको कह रहा है कि स्पीसीज विथ लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। राइट, तो तीनों ही कंडीशंस आपके फेवरेबल होते हैं कि स्पीसीज को आपका एक्सटेंशन के लिए। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटिक एंड एफोटिक जोन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम आर करेक्ट। राइट, तो फोटिक एंड एफोटिक जोन आपको क्या होता है कि बेसिकली हमको पता है कि ये अगर आपका रिवर है, पॉन्ड है या फिर आपका ओशियन है। राइट, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा कि जहाँ तक सनलाइट आपका पेनिट्रेट कर सकता है, राइट, पहुँच सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटिक जोन बोलते हैं। राइट, और जहाँ पर जो है आपका नहीं पहुँच सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए फोटिक बोलते हैं। राइट, तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। राइट, तो इसमें अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को डीप में पढ़ेंगे, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको कह रहा है कि ओनली फोटोसिंथेसिस एंड नॉट रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द फोटिक जोन। राइट, तो ये आपका कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि मीन्स अगर आपका जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, कि आपका फोटिक जोन है। राइट, कि फोटिक जोन इन द सेंस कि मीन्स सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट आ रहा है तो यानी कि पेड़ पौधे आपका या फिर जो भी जीव है, राइट, यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। तो सर्वाइव करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन को भी तो गेन करेंगे। राइट, तो ये बोल रहा है आपका कि रिस्पायरेशन आपका टेक प्लेस नहीं होता है, रिस्पायरेशन ही नहीं होगा, ये आपका संभव ही नहीं हो पाता है। राइट, तो सेकंड जहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाता है तो राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मैंग्रोव। राइट, तो ये आपका मैंग्रोव के और मैंग्रोव के लिए आपका एक इनिशिएटिव भी मिस्टी प्रोग्राम चल रहा है। राइट, तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट, राइट, कि मीन्स सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके मैंग्रोव के रिगार्डिंग करेक्ट दिए गए हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो है मैंग्रोव से बेसिकली रिलेटेड है। राइट, तो मैंग्रोव आपका जो है जिसके माध्यम से वो सांस लेता है, राइट, रिस्पायरेशन करता है, उसके रूट्स के माध्यम से ये आपका रिस्पायरेशन करता है। राइट, कि मीन्स हमको पता है ये मार्सी लैंड में आपका जो है सर्वाइव करता है। राइट, इन द सेंस कि ये आपका दलदली जमीन पर रहता है, तो दलदली जमीन पर रहता है तो इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप्स तक जाते हैं। राइट, डीप्स तक जाते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमेटोफोरस बोलते हैं। राइट, ये जो आपका दिया गया निमेटोफोरस उसको हम लोग बोलते हैं। राइट, तो ये आपका हेल्प करता है किसमें, आपका रिस्पायरेशन में आपका जो है हेल्प करता है। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कह रहा है कि मैंग्रोव प्लांट्स हैव निमेटोफोर्स रूट्स विच हेल्प टू इन डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन एरिया। राइट, तो डिपोजिशन के लिए नहीं, ये आपका रिस्पायरेशन के लिए हेल्प करता है। राइट, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर तक आप पहुँच सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका 20 का राइट आंसर हो जाता है कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द एडाप्टेशंस मेड बाय एनिमल्स इन द डिजर्ट इकोसिस्टम, राइट। तो डिजर्ट इकोसिस्टम में आपका पूछ रहा है कि एडाप्टेशंस कैसे जो है आपका एनिमल्स का सर्वाइव कर पाते हैं, राइट। तो हमको पता है कि इंडिया में अगर डिजर्ट के बारे में बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर आता है, राजस्थान में आता है, राइट। तो ये बेसिकली आपका इसी से रिलेटेड आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि डिजर्ट प्लांट्स शो फिनोमेनन ऑफ एलोपैथी, राइट। तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जो भी आपके डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, राइट, डिजर्ट प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है लाइक दैट आपके कैक्टस वगैरह, राइट। तो इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके चौड़ी होती हैं, राइट, चौड़ी होती हैं, ताकि मतलब क्या हो सके कि रिस्पायरेशन जो है वो आपका कम हो सके और इसमें कटीले जैसे दिखने को मिलते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द डिजर्ट प्लांट्स स्टोर वाटर इन फ्लेसी लीव्स, स्टेम और रूट्स, राइट। कि मीन्स जो फ्लेसी लीव होता है, हमने बताया चौड़े होते हैं, इसी में क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टुंड्रा रीजन। तो टुंड्रा रीजन के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो टुंड्रा रीजन इन द सेंस की मीन्स जो भी आपके क्या होते हैं, स्नो कवर्ड एरिया होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टुंड्रा रीजन बोलते हैं, लाइक दैट आपके पोलर वगैरह हो गए, राइट। तो ये आपके क्या होते हैं, टुंड्रा रीजन होते हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि द डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायurnal इन द सेंस की मीन्स डे एंड नाइट का अगर एक दिन का निकालते हैं, राइट, तो इन द टुंड्रा रीजन इज वेरी हाई, राइट। तो ये कह रहा है कि डायurnal रेंज यानी कि एक दिन का अगर हम कंसीडर करते हैं तो टेम्परेचर हाई होता है क्या, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि मीन्स जो है टुंड्रा रीजन हमेशा क्या होता है, आपका स्नो फ्रॉस्ट एरिया होता है, कवर होता है, जिसमें आपका क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, ना कि जो है टेम्परेचर हाई होगा, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। बट द एनुअल रेंज इज क्वाइट लो, राइट। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल ईयर का निकाला जाए तो थोड़ा सा जो है जनरली आपका टेम्परेचर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि ब्लिजार्ड्स आर एक कॉमन फिनोमेना इन द टुंड्रा रीजन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट है कि मीन्स ब्लिजार्ड्स यानी कि हेल स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, तो करेक्ट है सेकंड आपका। थर्ड आपका कह रहा है कि फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, राइट। तो बाय एलिमिनेशन भी आप पहुंच सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि मीन्स सेकंड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है, राइट। थर्ड भी आपका इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि देख सकते हैं कह रहा है आपका द रीजन इज मार्क्ड बाय हाई प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, राइट। कि मीन्स जो आपका हाई प्रेसिपिटेशन, हमको पता है कि हाई प्रेसिपिटेशन आपका जो है नहीं होता है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बन्नी ग्रासलैंड, राइट। तो बन्नी ग्रासलैंड आपको कहाँ पर पाया जाता है, आपका गुजरात में पाया जाता है, राइट। गुजरात में पाया जाता है बन्नी ग्रासलैंड, राइट। तो बन्नी ग्रासलैंड जो आपका होता है, राइट, ये आपका बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें आपको कंसीडर करना है कौन कौन से आपके इनकरेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका बन्नी ग्रासलैंड इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड इज सिचुएटेड नियर द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है। हमने बताया कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो यहाँ पर गुजरात होता है, यहीं पर जो है आपका बन्नी ग्रासलैंड देखने को मिलता है, राइट। तो फर्स्ट आपको करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है इट वाज फार्म फ्रॉम अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग एंड वाइड स्प्रेड इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक ट्री स्पेसीज, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि टॉक्सिक आपका जो है अगर ट्री स्पेसीज जो है आपके इन्वॉल्व होंगे तो बन्नी ग्रासलैंड जो है आपका फार्मेशन नहीं हो पाएगा, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड आपको कह रहा है द वेजिटेशन इन बन्नी डोमिनेटेड बाई फार्म्स एंड ग्रेमिनॉइड्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लो देखने को मिलता है। और फोर्थ आपका कह रहा है कि मालधारी ट्राइबल कम्युनिटी रिसाइड्स इन दिस ग्रासलैंड, राइट। तो फोर्थ तो आपका करेक्ट है कि मीन्स मालधारी ट्राइबल जो है आपको देखने को मिलते हैं बन्नी ग्रासलैंड में, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड आपका इनकरेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन, राइट। तो आपका डिकम्पोजिशन के बारे में पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो ये आपका डिकम्पोजिशन यानी कि डिग्रेडेशन के बारे में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका द डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। इनकरेक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका स्लोअर कब होगा, डिकम्पोजिशन आपका स्लोअर कब होगा, अगर रिच होगा ये किसमें आपका लिग्निन, राइट। कि मीन्स लिग्निन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, राइट। तो आपका स्लो हो जाएगा। और अगर चाइटिन की मात्रा ज़्यादा पाया जा रहा है तो दोनों ही प्रोसेस में आपको क्या हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन आपका स्लो हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर नाइट्रोजन का मात्रा आपका ज़्यादा पाया जा रहा है, राइट, और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है लाइक दैट आपके शुगर, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आपका फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि कह रहा है स्लो है।
सेकंड आपको कह रहा है कि बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स आर बेस्ड ऑन डिकम्पोजिशन मैकेनाइज्ड टॉयलेट सिस्टम, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉल्यूटेंट्स इन द इकोसिस्टम, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आपका पॉल्यूटेंट से ही रिलेटेड है, पूछ रहा है आपका विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। तो इसमें आपका जो है पॉल्यूटेंट से रिगार्डिंग यानी कि इकोसिस्टम में आपका पॉल्यूटेंट जो होता है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट आपका कह रहा है कि राइट कि मीन्स ए बायो इंडिकेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूज टू क्वालिटेटिव एसेस एन इन्वायरमेंटल चेंजेज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाता है कि मीन्स बायो इंडिकेटर इन द सेंस कि मीन्स देखिए अगर कोई भी स्पेसीज आपका है, राइट, सर्वाइव कर रहा है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, तो वाटर में आपका मछली जो है, राइट, फिशेज, ये आपका बायो इंडिकेटर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि मीन्स मान लीजिए अगर फिश जो है आपका डाई करना स्टार्ट कर गए, यानी कि जो है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या तो आप क्या कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट, या फिर जो है आपका वाटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपने मिला फर्टिलाइजर आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिला दिया, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा कि मीन्स ये आपको क्या करेंगे, बायो इंडिकेटर का काम करेंगे। तो फर्स्ट तो आपको करेक्ट है। सेकंड आपको करा है ए बायो मॉनिटर इज यूज टू क्वालिटेटिवली मेजर रिस्पॉन्स एंड चेंजेज इन द इन्वायरमेंट दैट इंडिकेट पॉल्यूशन, राइट। तो सेकंड भी आपको करेक्ट है कि मीन्स बायो मॉनिटर जो होते हैं वो क्वालिटेटिवली आपको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स चेंजेज जो भी आपके इन्वायरमेंट में होते हैं इंडिकेट करते हैं, राइट। थर्ड आपको कह रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज ए लाइकेन डिक्रीजेज इट इंडिकेट्स दैट एयर पॉल्यूशन इज प्रेजेंट, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल सक्सेजन, राइट। तो ये भी आपका इकोलॉजिकल सक्सेजन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेजन के बारे में पूछ रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेजन जैसे कि हमने पहले भी बताया कि मीन्स अगर यहाँ पर क्या है आपके पत्थर माउंटेन वगैरह, राइट, यहाँ पर आपके लाइकेन वगैरह फार्मेशन हुए, हर्ब एंड श्रब, देन आफ्टर आपका ट्रीज वगैरह फार्म हुए, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इकोलॉजिकल सक्सेजन बोलते हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो इसमें आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट ओनली। सेकंड आपका कह रहा है कि एलोजेनिक सक्सेजन इज सक्सेजन ड्रिवन बाय एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, राइट। कि मीन्स अगर ऐसा कोई आपका सक्सेजन स्टार्ट होता है जो कि आपका जो है एबायोटिक कंपोनेंट से आपका स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोजेनिक सक्सेजन बोलते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोटोन इज आर करेक्ट, राइट। तो इकोटोन के रिगार्डिंग ये भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। पहले भी हमने बताया कि इकोटोन आपका क्या होता है कि अगर आपका दो डाइवर्स आपके इकोसिस्टम क्या कर रहे हैं कि कोलैबोरेट कर रहे हैं, राइट, उस ट्रांजिशन जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। लाइक दैट ये आपका जमीन हो गया, ये आपका वाटर हो गया, राइट। तो जहाँ भी ये मीट करेंगे ट्रांजिशन जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलेंगे, राइट। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि ग्रेटर नंबर ऑफ लैंडस्केप एलिमेंट्स and vegetation complexity result in the lesser density and biodiversity along the ecotone, right। तो सेकंड आपका फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि फर्स्ट आपका इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेटर नंबर ऑफ लैंडस्केप यानी कि जमीन बहुत ज़्यादा आपका इकोटोन में है, राइट। और वहाँ पर आपका वेजिटेशन कम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसमें आपका लेसर डेंसिटी होगा क्या, बायोडाइवर्सिटी का, राइट। तो अगर देखिए यहाँ पर एरिया भी बहुत ज़्यादा है, राइट, कम्प्लेक्स वेजिटेशन में आपका कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, राइट, यानी कि मच मोर आपको देखने को मिलेगा, ना कि आपको जो है लेसर, राइट। तो इसलिए आपका फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है फूड प्लेन्स एंड एलिफेंट कॉरिडोर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटोन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट है कि एलिफेंट कॉरिडोर वगैरह जो भी आपके देखने को मिलते हैं या फिर फूड प्लेन्स, राइट। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक ट्रांजिशन जोन यानी कि इकोटोन का एक काम करता है, राइट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर इनकरेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें आपको पूछा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका सोलर रेडिएशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, राइट। तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि देखिए सोलर रेडिएशन जो होता है आपका मेन ड्राइविंग फोर्स होता है, राइट। मेन ड्राइविंग फोर्स यानी कि इंपॉर्टेंट आपका जो है आपका क्या होता है कि मेन ड्राइविंग फोर्स होता है, राइट। लेकिन ये इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि ऑल द इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, राइट। तो ये आपका एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, एक्सेप्ट इन द सेंस मीन्स देखिए अगर वाटर है, राइट, तो वाटर में हमने दो चीज़ें पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है कि फोटिक जोन
और एक पढ़ा हमने नॉन फोटिक जोन, राइट, ए फोटिक जोन। तो फोटिक जोन तक ही आपका जो है सनलाइट जो है वो आपको पेनिट्रेट कर सकता है, राइट, लेकिन ए फोटिक जोन जो है आपका, यानी कि जो आपका डीप सी प्लेन है, यहाँ पर जो आपका सनलाइट नहीं पहुंचेगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी आपके डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगे, इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, वो आपका क्या होगा, सोलर रेडिएशन से इंटरकनेक्टेड नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट इसलिए आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल एंड इट फ्लोज फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल टू द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए एनर्जी का फ्लो जो होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल तो होता है, लेकिन आपको क्या होता है कि ये आपका लोअर से क्या हो जाएगा कि हायर से लोअर तक नहीं जाएगा, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल टू द लोअर ट्रॉपिक लेवल, राइट। तो ये आपका कहाँ से जाता है, लोअर ट्रॉपिक लेवल से। लोअर ट्रॉपिक लेवल इन द सेंस सबसे पहले आपका आएगा ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ के बाद आपका कौन सा आएगा, हेट्रोट्रॉफ आएगा, राइट। देन आफ्टर आपका कौन सा आएगा कि आपका टर्शियरी जो आपका लेवल आएगा, राइट। तो ऐसे ही आपका इंक्रीज होते जाता है, राइट। तो आपका देख सकते हैं कि लोअर से हायर तक कंसंट्रेशन होते जाता है, राइट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। तो थर्ड आपका कर रहा है, थर्ड ओनली आपका करेक्ट है, राइट। थर्ड आपका कर रहा है कि एट एवरी लेवल देयर इज एन अबाउट 19% लॉस ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर इज ओनली 10%, राइट। तो ये आपका 10% लाई आपने पढ़ा भी होगा, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, थर्ड ओनली। तो थर्ड ओनली सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 31, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट आपको कह रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इज डिफाइंड एज एन ऑर्डरली प्रोसेसेज वेयर इन एन इनिशियल पाइनियर कम्युनिटी गोज थ्रू ट्रांजिशन टू कल्मिनेट इनटू क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। तो फर्स्ट तो आपको करेक्ट है कि मीन्स जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन हमने स्टार्टिंग से ही बताया है, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि हाइड्रोस्फीयर और हाइड्रार्क सक्सेशन स्टार्ट्स इन ए वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड वेयर द पाइनियर कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ लाइकेन एंड मोसेस, राइट। तो वाटर बॉडी में आपका स्टार्ट तो होता है हाइड्रार्क जो भी आपके होते हैं, राइट। कि मीन्स हाइड्रोसेरे जो होता है, हाइड्रार्क सक्सेशन जो होता है, राइट, वो आपका वाटर बॉडी में लाइक दैट आपके पॉन्ड में स्टार्ट होते हैं, राइट। लेकिन इसका जो पाइनियर कम्युनिटी होता है, राइट, वो कौन सा होता है, फाइटोप्लैंक्टन। हमको पता है कि फाइटोप्लैंक्टन इसके जो है आपके पाइनियर स्पीसीज होते हैं, राइट। तो इसलिए आपका सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और थर्ड आपको कह रहा है कि जीरो सेरे सक्सेशन स्टार्ट्स आने बेयर रॉक वेयर द पाइनियर कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, राइट। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए जीरो सेयर जो आपका स्टार्ट होता है आपका डिजर्ट एरिया में स्टार्ट होता है। तो डिजर्ट एरिया इन द सेंस आपको क्या हो जाएगा कि मीन्स लैक ऑफ वाटर, राइट, लैक ऑफ वाटर हो जाएगा आपका, और हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ वाटर और हाई टेम्परेचर, राइट। तो थर्ड भी इसलिए आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि डिजर्टिफिकेशन रिफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिजर्ट्स, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन मीन्स हमको पता है कि मीन्स कोई भी आपका एरिया, राइट, जमीन है, वो क्या हो रहा है आपका डिजर्ट के रूप में फॉर्म हो रहा है। यानी कि आपको क्या हो रहा है, एरिड हो रहा है, या फिर सेमी एरिड हो रहा है, या फिर जो आपका ड्राई सब ह्यूमिड हो रहा है, राइट। तो उसको हम लोग डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, राइट। तो इसलिए फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और सेकंड आपको कह रहा है एज पर द मोस्ट रिसेंट यूएन एस्टिमेट्स अप टू द 40% ऑफ आवर प्लैनेट्स लैंड इज डिग्रेडेड, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट है कि मीन्स रिसेंटली जो आपका यूएन द्वारा डाटा रिलीज किया गया, राइट, इसमें ये देखा गया है कि 40% जो आपका जमीन है वो क्या कर दिया गया, डिग्रेडेड कर दिया गया, राइट। तो सेकंड आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है कि द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन इज ए नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपका यूएनसीडी है, राइट, इन द सेंस की यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इज ए बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, राइट। तो इसलिए थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बोला है नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, राइट। नॉन बाइंडिंग रहेगा तो कोई फॉलो ही नहीं करेगा, कोई फॉलो ही नहीं करेगा, यानी कि पूरे फॉरेस्ट आपके समाप्त हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए आपका क्या होता है, लीगली बाइंडिंग होता है। तो इसका इसमें देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका अमूर फाल्कन के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं आपका अमूर फाल्कन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका इसमें चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि अमूर फाल्कन इज ए स्मॉल रैप्टर, राइट। आप जो है आपका किसके फैमिली है, फाल्कन फैमिली का, राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड आपका कह रहा है इट ब्रीड्स इन साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्दर्न चाइना, राइट। तो सेकंड भी आपका करेक्ट है कि मीन्स ये आपका ब्रीड्स करता है किसमें, आपका साउथ ईस्टर्न साइबेरिया में और नॉर्दर्न चाइना में, राइट। और थर्ड वन आपका कह रहा है कि द रैप्टर इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
1972 एंड इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 4, राइट। तो इसको भी आपका जो है शेड्यूल 4 में आपका जो भी 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें आपका शेड्यूल 4 में कंसीडर किया गया, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है दीज स्पीसीज ऑफ बर्ड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लीस्ट कंसर्न अंडर द IUCN इन द सेंस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। तो ये आपका रेड लिस्ट में आपका लिस्ट कंसर्न में जो है आपका कंसीडर किया गया है। तो चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी, राइट। तो ये आपका स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि द ग्रेडियंट्स इन द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी कॉज हॉरिजॉन्टल जोनेशन एज वेल एज वर्टिकल जोनेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स फिजिकल जो इन्वायरमेंट होता है आपका, राइट, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेटिफिकेशन इन द सेंस जोनेशन का फॉर्मेशन होता है वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि द एनिमल्स लिविंग इन जियोग्राफिकली सेपरेटेड बट सिमिलर सबस्ट्राटम आर कॉल्ड इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि होम्योस्टेटिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट है कि मीन्स होम्योस्टेटिस जो होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं किसको, इंटरनल इन्वायरमेंट को, राइट, जो और डिस्पाइट आपके किया एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, राइट। तो फर्स्ट आपको करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच जू प्लैंक्टन स्पीसीज कोप अप विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस इज नोन एज एस्टिवेशन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। क्यों इनकरेक्ट हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। राइट, तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि द प्रोसेस बाय विच मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा आपका जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं, राइट, स्पीसीज होते हैं वो कोप अप कर जाते हैं एक्सटर्नल जो आपके इन्वायरमेंट कंडीशंस के द्वारा, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपॉज बोलते हैं, राइट, डायपॉज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि एस्टिवेशन बोलते हैं, राइट। तो ये एस्टिवेशन नहीं डायपॉज बोला जाता है, राइट। तो इसलिए आपका सेकंड इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट एंड टुंड्रा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये आपका टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट और टुंड्रा के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका, राइट, कि टुंड्रा के रिगार्डिंग आपका और टेम्परेट ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसको बेसिकली आप रीड कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी हमने पीडीएफ में दिया गया। ये चारों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए गए, राइट। 3 स्टेटमेंट दिए गए, तीनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए गए हैं, राइट। इसका सॉल्यूशन भी आप रीड आउट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, राइट। तो वहाँ से जाकर रीड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 37, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। देखिए इसमें मैं इनकरेक्ट नहीं दिया गया बल्कि करेक्ट दिया गया, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें करेक्ट के लिए अगर देखा जाए, राइट, तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं। कैसे देखिए, फर्स्ट आपका कह रहा है कि द फ्लोरा इंक्लूड्स ट्रीज लाइक बीच, ओक, मैपल एंड चेरी, राइट। तो ये आपका किस में कंसीडर किया जाता है, टेम्परेट डेसिडिवस में। आप ये पीक अगर देखते हैं, राइट, कि मीन्स अगर जो है ओक देखने को मिला, राइट, ये मैपल हो गए, चेरी हो गए, राइट, तो ये आपको किस में आते हैं, टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट में आते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि द टिपिकल एनिमल्स सीन हियर आर रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोवी ओल एंड आर्कटिक हेयर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है। और दीज आर जनरली द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ द अर्थ, राइट, कि मीन्स ये आपका मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया होते हैं एग्रीकल्चर का, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाता है, ना कि आपका डी, राइट। अगर इनकरेक्ट पूछता तो इसका राइट आंसर होता है डी, राइट। तो ये इसको देख सकते हैं कि मीन्स इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो कैन बी कंसिडर्ड एज होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म ओवर्ड इन एनिमल्स, राइट। तो ये आपका होम्योस्टेटिस जो एनिमल्स में होते हैं इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें भी आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका असर्शन और रीजन के बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है,
राइट कि मीन्स जो है आपका दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इन शोर वाटर्स हैव प्रोडक्टिविटी हायर देन ऑफ शोर वाटर्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स जो इनशोर वाटर होते हैं, इनशोर वाटर होते हैं वो क्या होते हैं आपका हायर प्रोडक्टिविटी होती है रेदर देन आपके जो है ऑफशोर वाटर। सेकंड आपको कह रहा है कि रन ऑफ फ्रॉम लैंड ऑफन कंटेन्स ए हाई अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच गेट डिपोजिटेड इन कोस्टल वाटर्स एंड स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, लेकिन आपका इंडिविजुअली करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव और करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर देख सकते हैं आपका एस्चुरी के रिगार्डिंग फर्स्ट आपका करा है। तो एस्चुरी क्या होता है, मीन्स देखिए कि मीन्स हमें इसमें आपने पढ़ा होगा, राइट, ज्योग्राफी में, कि क्या होता है जो भी रिवर्स आपके ड्रेन करती हैं वो आपका अगर ईस्टर्न साइड ड्रेन करती हैं तो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि स्पीड इसकी हाई होती है, राइट। और वही नदियाँ अगर क्या करती हैं कि वेस्टर्न साइड में आपके ड्रेन करती हैं, राइट। तो ड्यू टू लो स्पीड इसका क्या होता है कि लो वेलोसिटी के कारण आपका क्या होता है एस्चुरी का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो इसमें आपका एस्चुरी जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि मीन्स मोर प्रोडक्टिव होता है देन एडजेसेंट रिवर, राइट। मीन्स अगर पूरा रिवर के कंपैरिजन में आपका तुलना किया जाए तो एस्चुरी में ज़्यादा आपका प्रोडक्टिव होता है, राइट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर बायोलॉजिकली मोर प्रोडक्टिव देन द टेम्परेट फॉरेस्ट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ज़मीन पर बात करते हैं, राइट, तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोडक्टिव होगा वो आपका कौन सा होगा, ट्रॉपिकल होगा, राइट। देन आफ्टर आपका कौन सा आएगा, टेम्परेट आएगा, राइट। लेकिन टेम्परेट में सबसे पहले आपको कौन सा आएगा, टेम्परेट फॉरेस्ट आएगा। देन आफ्टर कौन सा आएगा आपका टेम्परेट ग्रासलैंड आएंगे, राइट। कि मीन्स हमको पता है कि फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड आपको कह रहा है डीप लेक्स आर टिपिकली मोर प्रोडक्टिव देन सैलो वाटर लेक्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया 40 का और A40 जोन, राइट। तो देखिए अगर सैलो होगा, सैलो इन द सेंस कि मीन्स ये आपका सैलो, राइट। कि मीन्स इसका जो देख सकते हैं कि मीन्स लाइक दैट आपके थाली होता है तो वो आपका सैलो होता है, राइट। कि मीन्स इसका जो विथ है वो बहुत ज़्यादा हो, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इसमें आपका क्या हो जाएगा कि जो लाइट होगा, सनलाइट होगा, वो आपको पेनिट्रेट करेगा, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या हो जाएगा कि ये प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा होगा, राइट। और डीप सी प्लेन में आपको क्या हो जाएगा कि मीन्स सनलाइट ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगा, राइट। तो डी भी आपका थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉटम फीडर्स, राइट। तो आपको बॉटम फीडर्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो बॉटम फीडर आपके कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्रैब्स होते हैं, उसके बाद सी स्टार्स होते हैं, देन आफ्टर आपके कौन से होते हैं, सी का कम्बर्स होते हैं, राइट। तो इसको आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द एबव फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आपके फैक्टर्स क्या करते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं आपके जो एक अफेक्ट करते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, राइट, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। कि मीन्स सभी ही इसमें से आपके क्या करते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को एक क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, राइट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 42, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कैटाबोलिज्म के बारे में, राइट। तो कैटाबोलिज्म आपको पता होगा कि मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है बिग्स कॉम्प्लेक्स से जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसको स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े में टूटना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म बोलते हैं। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म रिलीजेज एनर्जी, राइट। तो कोई भी क्रिया होता है तो उसमें आपका एनर्जी रिलीज होता ही होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी से राइट आंसर हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट वन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए फूड चेन, राइट। कि मीन्स जो आपका फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस इसमें कौन सा दिया गया, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, राइट। कि मीन्स सबसे पहले आपका डायोटम्स, देन आफ्टर मॉलस्का, देन आफ्टर आपका जो है बेलुगास, राइट। तो नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाता है डी इसका राइट आंसर हो जाता है, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। यानी कि इसमें आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबव प्रोसेसेज कंट्रीब्यूट कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ अर्थ, राइट। क्योंकि जो आपका कार्बन साइकिल देखने को मिलता है अर्थ पर, राइट, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें आपको कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन साइकिल में, राइट। तो ये आपको पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन साइकिल जो होता है, कार्बन साइकिल होता है, उसमें इसमें से कौन कौन जो है आपका रोल अदा करता है कार्बन साइकिल में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर फोर यहाँ पर देख सकते हैं आपको फोटोसिंथेसिस बोल रहा है, राइट।
तो फोटोसिंथेसिस में हमको पता है कि क्या होता है आपका, कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो भी एटमॉस्फेयर में उसको इनटेक करते हैं, राइट। तो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो कार्बन यानी कि ये आपको साइकिल में अदा ही नहीं कर रहे हैं, राइट, कि ये तो खुद अपने खींच रहा है, राइट। तो इसको छोड़कर बाकी सभी आपके करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ऑल एक्सेप्ट 4 ओनली, राइट, कि मीन्स 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख सकते हैं, कर आपको कंसीडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द एबो कंटेन्स नाइट्रोजन एज ए कंपोनेंट, राइट, कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आपके नाइट्रोजन जो है एक कंपोनेंट के रूप में देखा जाता है, राइट। तो इसमें चारों ही जो है आपका नाइट्रोजन के एज ए कंपोनेंट के रूप में देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि एन इकोटोन इज जोन ऑफ जंक्शन और ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम, ये तो हमने पढ़ा ही है कि टू डाइवर्स इकोसिस्टम के जो ट्रांजिशन जोन होता है इसको इकोटोन, सही है। सेकंड आपको कह रहा है कि इकोटोन्स एक्ट एज ए बफर रीजन्स व्हेन कैटेस्ट्रॉफिक कंडीशंस स्ट्राइक एंड प्रोटेक्ट द एडजेसेंट इकोसिस्टम फ्रॉम एनी प्रोस्पेक्टिव डेंजर्स, राइट। तो ये भी आपका करेक्ट है। हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। थर्ड आपको कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ इकोटोन्स फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ इंट्रीग्यूइंग वेरिएशंस, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो इसमें पूछा कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है इसका डी, नन ऑफ द एबो। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिगार्डिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमने बताया ये कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। इसके अंदर जो आपके फॉरेस्ट आते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट। और इसमें जो भी रेन फॉरेस्ट होते हैं उसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मेनी ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स एबो आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपका जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपको करा है द फॉरेस्ट कवर्स अराउंड 7% ऑफ द अर्थ सरफेस, राइट। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि ट्रॉपिकल जो आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं आपका 7% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस का कवर करते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपको करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है इट इनकम पासेज ओनली सेंट्रल, राइट। तो ओनली लग गया, राइट। ओनली आपका सेंट्रल सदर्न यूरोप एज वेल एज नॉर्थ अमेरिकन, राइट। ये और बहुत से रीजन्स में पाए जाते हैं, राइट। तो इसलिए आपका सेकंड इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। थर्ड आपको कह रहा है कि टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स आर एलिवेटेड एंड फॉलो ए प्रेटी कांस्टेंट ट्रेंड, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट दिया गया है कि मीन्स ये आपको क्या होता है कि बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो होते हैं वो हाई होता है, जिसके कारण कि ये क्या होता है आपका लेस यूनिफॉर्म होता है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको क्या होता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। और फोर्थ स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट्स ट्रेन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ग्रासेज इंटरस्पर्स्ड विथ ओकेजनल ट्रीज एंड थॉर्नी श्रब्स विथ फायर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि फायर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज आपको किस में पाया जाता है, सवाना ग्रासलैंड में पाया जाता है, राइट, सवाना ग्रासलैंड में, राइट। तो फोर्थ भी आपको करेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इसका राइट आंसर रहता है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। उसके बाद पूछ रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ह्यूमस एड्स इन द एडहेशन ऑफ द सॉयल पार्टिकल्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स हमको पता है कि ह्यूमस जो होता है, राइट, इसके कारण आपका क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो भी आपके जमीन होता है उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है ह्यूमिफिकेशन डिटरमाइंस द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉयल एज वेल एज इट्स कलर एंड टेक्सचर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट होता है कि मीन्स ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस का कितना मात्रा पाया जाता है वो आपका डिटरमाइन करता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉयल की मीन्स कितने मतलब समय तक आप उस पर खेती कर रहे हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट है। थर्ड आपको कह रहा है कि द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया कैन इजिली डिग्रेड ह्यूमस, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो है आपका बैक्टीरिया इजिली डिग्रेड नहीं कर सकता ड्यू टू द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी इसका राइट आंसर रहता है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द फिनोमिनन ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट। तो ये आपका हाइबरनेशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं,
राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइबरनेशन क्या होता है, राइट। तो हाइबरनेशन में हमको क्या होता है, जनरली हम देखे होंगे मेढक देखे होंगे, राइट। तो मेढक हमको पता है कि क्या होता है कि जब बारिश का महीना होता है, राइट, तो बारिश के महीने में तो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन वही अगर कोल्ड यानी कि ठंडा का मौसम आता है तो हमको मेढक नहीं दिखाने देते हैं, राइट। तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, राइट। और ठीक इसी प्रकार आपका रेप्टाइल्स के लिए आपका होता है, बैट्स के लिए भी होता है, राइट। कि मीन्स ये क्या होते हैं आपके ठंड के मौसम में दिखाई नहीं देते हैं, राइट। तो ये एक जगह कहीं पर बैठ जाते हैं, राइट। और इससे आपका हाइबरनेशन में, इसी को भी बोला जाता है कि हाइबरनेशन में चले गए, राइट। और इससे आपका इनका बेनिफिट क्या होता है कि देखिए एक जगह ये आपको पड़े गए हैं, राइट। तो इससे इनका क्या हो जाएगा कि एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस क्यों नहीं होगा कि आपका मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो फूड की आवश्यकता और इनको नहीं होगा, राइट। तो इस प्रकार से ये जीवित कर रह पाते हैं, सर्वाइव करते हैं, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन की प्रक्रिया बोलते हैं, राइट। तो इसमें पोलर बियर्स आपके नहीं देखने को मिलते हैं। पोलर बियर्स तो हमको पता है कि ऑलरेडी ये टुंड्रा रीजन वगैरह में सर्वाइव करते हैं, राइट। तो ये आपको ठंड के महीने में गायब भी नहीं होंगे क्योंकि ये तो ठंड से इनको ठंड में ही सर्वाइव करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है एक्सेप्ट आपके थर्ड, राइट। तो ऑल एक्सेप्ट थर्ड ओनली आपका राइट आंसर हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया। और इकोनॉमी का इन्वायरमेंट का और आपका लेक्चर्स अभी रिमेनिंग है, राइट। इसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर जो है आप इसका सॉल्यूशन भी पा जाएंगे, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आपके बचे हुए पार्ट्स हैं उसको आप तक आसानी से पहुँचते रहें, राइट। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।